आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत है हमेशा गर्म रहती है। जो गर्माहट है वो किसी न किसी प्रारूप में, किसी न किसी रूप में पक्ष या विपक्ष दोनों ही तरफ से बढ़ती रहती है, तेज रहती है। जन्माष्टमी का अवसर था। जन्माष्टमी का अवसर जिस तरह से धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा था, तो वहीं बांके बिहारी वृंदावन के मंदिर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण, मतलब जो श्रद्धालु थे वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ में उमड़े हुए थे, जिस वजह से वहाँ के प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाने में कुछ न कुछ कसर बाकी छोड़ दी है, उसका दृश्य, एक तस्वीर जो हम सबके सामने आई है, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। किस तरह की तस्वीर है वो सब आप देख रहे हैं कि जमावड़ा काफ़ी गहरा और लंबा लगा हुआ है। ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, जो जिम्मेदारी को संभालने वाले लोग हैं, वो किस तरह से वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं, वो सब आप देख रहे हैं। और इसे किस तरह से संज्ञान में लिया जाएगा, क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सियासत हिला रखी है वो किसी और ने नहीं बल्कि भाई राजभर ने हिला रखी है। क्यों हिला रखी है? उत्तर प्रदेश में लगातार राजभर का नाम कभी इधर कभी उधर हमेशा से लिया जा रहा है, और लंबे समय से जो उनकी उछलकूद करने की जो प्रक्रिया है, मतलब उछलकूद करने का जो सिलसिला है, वो लगातार सुर्खियों में रहता है। अपनी बयानबाजी से जिस तरह से वो मीडिया से बातचीत करते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं, वो भी लगातार सुर्खियों में आती ही रहती है। और इस समय जो उनके तेवर हैं वो किसी और से नहीं बल्कि जिस पार्टी से गठबंधन किया था 2022 विधानसभा चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे थे, जिस पार्टी के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस अध्यक्ष के साथ, उस अध्यक्ष के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। मतलब कि बगावत के साथ साथ और ये सुर भी लगातार एक के बाद एक बयानबाजी, और उन बयानबाजियों में ये इस वक्त ये जुड़ गया है कि जहां एक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरीके की बातचीत की है, चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणियां की हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमेशा से ही ये देखा गया है कि अगर विपरीत, मन के विपरीत अगर किसी भी प्रकार का परिणाम आता है तो चुनाव आयोग पर निशाना साधा जाता है। तो ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल कर दिए हैं, और अब इसका जो प्रतिक्रिया है, इसका जो रिप्लाई है, वो किसी और ने नहीं बल्कि राजभर ने दिया है। राजभर ने क्या कहा वही हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, पहले सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है। भाई वही राजभर जो एक समय पर 2022 में जिस तरह से जीत की ताल ठोक रहे थे, कह रहे थे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराएंगे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन अफसोस समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन 125 सीटें आई हैं। 125 सीटों का जो परिणाम है, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहिए कि 125 सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की वजह से ही जीती गई हैं। ऐसे में कई सारी बातचीत राजभर ने कही है, और मीडिया वालों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जहां पर आप अपनी ही पार्टी के विधायक, अपनी ही पार्टी के नेता से मिलने पहुंच गए, वहां पर एक लंबे समय से जो एक बड़ा नाम, एक कद्दावर नेता, मतलब वरिष्ठ नेता, पुराने नेता थे, वो कोई और नहीं बल्कि आजम खां थे, लंबे समय से जेल में बंद थे, उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से उनकी नाराज़गी सुर्खियां बटोर रही थी, जिस तरह से उनकी नाराज़गी एक के बाद एक सामने आ रही थी, हालांकि वो अब आ चुके हैं, लेकिन जो मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार सुर्खियों में था, लगातार विवादों में फंसा हुआ था। उनसे मिलने नहीं पहुंचे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव क्या कुछ लगातार आजम खान को लेकर जिस तरह से उनकी जो सुर्खियां हैं, उनकी जो बातचीत है वो सामने रख रहे हैं। और उनके साथ साथ राजभर ने ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव के लिए मुसलमानों का जो वोट है, मतलब मुसलमानों की तरफ से जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरफ है। आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो लोकसभा सीटें जो कि 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटों वाला उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अहमियत भी रखता है, ये आप सभी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही निकले हैं, और उत्तर प्रदेश से जिस तरह से प्रधानमंत्री निकले हैं, और उन सब में क्योंकि बड़े बड़े जो देश के बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं की जो साख है वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने बगावती सुर पकड़ लिए हैं, क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं।
ये हताशा और निराशा है। क्या उम्मीद है अखिलेश जी को कि आगे भी चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए हैं तो क्या उनको विश्वास है कि आगे भी सही काम करेगा? इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि देखो 24 में भी हम हारेंगे तो चुनाव आयोग का ही दोष रहेगा, हमारा दोष मत देना। ये कुल मिला के उनके बयान का ये अर्थ निकल रहा है। 125 सीट जीते, ये बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि 125 सीट चुनाव आयोग की बदौलत ही जीते हैं? चुनाव तो चुनाव आयोग ने कराया। 125 सीट ये हारे, जीते, 125 सीट जीते, शेष हार गए, तो शेष पे तो चुनाव आयोग ने इनको हरवा दिया, लेकिन 125 जितवा दिया। इनको बताना चाहिए कि हमने टिकट बंटवारे में हमारी कमजोरी थी, इस नाते हम हारे हैं। एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 लोगों को प्रत्याशी घोषित किया जाता था। आज यहाँ से कोई प्रत्याशी लेके टिकट जा रहा है, सुल्तानपुर पहुँचते पहुँचते फिर उसको बुला लिया, फिर दूसरे को थमा दिया, तीसरे को थमा दिया। इस तरह चुनाव नहीं होता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव की अपरिपक्वता जो है वो उनको हरवाई। शिवपाल यादव जी खुद कहते हैं, हम क्या कहें, अनुभवी हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी को 4 बार सत्ता में पहुंचाने का अगर योगदान है तो शिवपाल जी का योगदान है। तो शिवपाल जी तो खुद कहते हैं। कई बार ये इल्जाम भी लगे हैं कि अखिलेश जो है वो मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनका साथ नहीं देते हैं। तो प्रमाण है। अभी बयान मैंने देखा, सुना कि 20 तारीख को आजमगढ़ जाएंगे और माननीय रमाकांत यादव एमएलए जेल में उनसे मिलेंगे। लेकिन जब तक जेल में आजम खां जी थे तो वहाँ जाने की फुर्सत नहीं थी। दर्जनों उनके पार्टी के बड़े नेता एमएलए जेल में हैं, उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने जो उनकी पार्टी है वो तो अभी कह रही है कि आजम खान के खिलाफ जितने भी एफआईआर हो रहे हैं उसको लेके वो पश्चिमी यूपी में एक मोर्चा खोलेंगे। कब खोलेंगे? कब खोलेंगे? जब मुकदमा लिख दिया जाएगा तब, जब वो जेल चले जाएंगे तब। जब वो जेल में थे तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया? तमाम तरह की दिक्कतें मुसलमानों के सामने आई। क्या उन समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी कभी मुकर हुई? तो ये वो राजभर हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जीत की ताल ठोक रहे थे, लेकिन इस समय बगावती सुरों के साथ साथ सुर्खियों में भी हैं। अब इस पर क्या कुछ दृश्य होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं सब अपनी योजनाओं को लेकर, सब अपने राजनीतिक पहलुओं को लेकर कोई भी गलती, कोई भी कमी जो है छोड़ना नहीं चाहती हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश जो अटका हुआ है, क्या कुछ समावेश रहेगा, क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।